एक ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट जहाँ पर हाईएस्ट पैकेज जो अभी रिसीव हुआ था 2023 के एंड में वो था 60.7 लाख पर एनम। एक एवरेज पैकेज वहाँ का था 30.37 लाख पर एनम और जो मीडियन पैकेज था वो था 30 लाख पर एनम। जहाँ पर 109 कंपनीज आई थी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, वीज़ा, अडोबी, सिस्को, ऐसी ऐसी टॉप रिक्रूटर्स आए थे। मैं बात कर रहा हूँ बिट्स पिलानी के बारे में। बिट्स पिलानी वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है जो जिसके इंडिया में 3-4 इंस्टीट्यूशंस है और एक दुबई में भी इसका एक कैंपस है। ये इतना बड़ा कैंपस है कि अगर आप इसको देखने जाओगे गूगल मैप्स पे यानी गूगल अर्थ पे, तो आप देख कर हैरान हो जाओगे कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन इसका कैसे हो सकता है, पूरा जिसमें फैला हुआ है ये इतना बड़ा है। एग्जाम कंडक्ट कराता है बिटसेट के नाम से। बिट्स पिलानी जिसके कैंपसेस 3-4 जगह जैसे कि गोवा, हैदराबाद, पिलानी, दुबई। हाँ, दुबई में भी इसका कैंपस है पर उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग रहता है। हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में जो 3 कैंपस हैं इसके, उसके लिए कैसे एडमिशन करते हैं। तो उसके लिए देखो एग्जाम देना पड़ता है बिटसेट। उसकी कुछ डेट्स होती हैं कब एग्जाम निकलता है, इसके बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू द चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा। हम बात कर रहे हैं बिट्स के बारे में और कैसे बिट्स में जाया जाए। देखो ये नाइट सीन दिखा रखा है पूरा उसका कि रात को बिट्स पिलानी का कैंपस है जो पूरा इस तरह दिखता है। फुटबॉल ग्राउंड है, आगे हॉकी, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल ये सब, क्रिकेट ग्राउंड, हर एक चीज़ है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जाने के लिए क्या किया जाए, कौन कौन यहाँ जा सकते हैं, कैसे सब कुछ है, ये देखो इसका पूरा है ना। इसका वेबसाइट पर, बिट्स पिलानी की वेबसाइट पर आपको पूरा देखने को मिल जाएगा 360 डिग्री व्यू में। तो आप इस पूरे को देख सकते हो। मेन चीज़ जो यहाँ से आप इसकी लैब्स देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस की लैब कैसे हैं। देखो यहाँ पर लैब्स हैं जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स अपने अपने चेक कर रहे हैं जो भी उन्होंने डिवाइसेस को बनाया है ना। यहाँ पर भी सेम कुछ रोबोट्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तभी कहते हैं रिसर्च के लिए बहुत ही बेहतरीन और प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे आप यहाँ बैठ के सब देख सकते हो कि कैसे कैसे यहाँ लैब्स होती हैं, कैसे सब चीज़ें वर्क करती हैं। यहाँ पर आइडिया ले सकते हो हर एक चीज़ का, कॉलेज में सब चीज़ों का, लाइब्रेरी, ऑफिस, फैसिलिटीज़, पूरा का पूरा कॉलेज है जो पूरा कैंपस है, पूरी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, ठीक है। जनरली बहुत छोटे होते हैं यूनिवर्सिटीज़, होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये यूनिवर्सिटीज़ जैसा है उससे भी बड़ा। तो यहाँ पर मेन चीज़ें क्या है उसके बारे में बात करने वाले। इसका एग्ज़ाम कब होता है, कब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, फॉर्म्स कब निकलते हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर कितने मार्क्स लाने होते हैं यहाँ पर ऐसी जगहों पर पहुँचने के लिए। तो देखो सबसे पहले जो बात करते हैं वो है इसका एग्ज़ाम कब होता है। देखो एग्ज़ाम है बिटसेट नाम से, बिटसेट 2024 में जो हुआ था। जो डेट्स होती हैं वो हर साल सिमिलर रहती हैं, कुछ 2-4 दिन ऊपर नीचे होते हैं। तो अभी एग्जाम्स के फॉर्म नहीं निकले, एग्जाम के फॉर्म निकलने वाले हैं मिड जनवरी में, निकलेंगे 15 जनवरी के अराउंड। और 2 सेशन में एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप 2 बार एग्जाम दे सकते हो। जिसमें आपके बेटर स्कोर हैं वो वाले स्कोर्स आपके सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी होता है अगर आप एक बोर्ड टॉपर हैं। अगर आप बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड जिसमें आपका बोर्ड कह देता है कि हाँ इसने टॉप करा है, तो उसको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है बिना किसी एग्जाम दिए। तो ये बात भी याद रखना। इसके अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी जो रहती है वो है आपको 75% आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में होने चाहिए पीसीएम में, यानी पीसीएम कहें या फिर टोटल आपका बोर्ड में। और 60% होने चाहिए इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, ठीक है। 60% इंडिविजुअल, 70% टोटल मिनिमम आपका होना ही होना चाहिए, तभी आप उसके बाद एलिजिबल हो पाओगे। उसके बाद आता है कि आपको देखो जितना भी ये है कि कब कब डेट्स निकलेंगी सब कुछ के लिए अभी नहीं निकली हैं, बट जल्द ही निकलेंगी और 15-20 दिन में। तो आप मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि जैसी अपडेट आए मैं आपको बता दूं, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपसे अपडेट गलती से भी मिस ना हो पाए। वरना कई बार क्या होता है, हमें तो याद रहेगा, कोई ना कोई तो बता ही देगा, और हम भूल जाते हैं। और ऐसा भूलते हैं फिर वो तब याद आते हैं जब एग्जाम की डेट निकल चुकी होती है। तो सिर्फ यही एग्जाम नहीं आने वाला, ऐसे इतने सारे एग्जाम्स आने वाले, इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा। उसका कहता है कि यहाँ पर एग्जाम कितने मार्क्स का है। देखो एग्जाम जो है वो 390 मार्क्स का, 390 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होता है। जिसमें से कट ऑफ बात करें अगर पिलानी कैंपस की, तो वो देखो यहाँ पर कोर्सेज हैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग वाले, देखो यहाँ तक। यहाँ पर कट ऑफ कहाँ तक है, अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें वो है 318। अगर बात करें सिविल की, यहाँ पर कट ऑफ है 238, इलेक्ट्रॉनिक्स की 292, मैकेनिकल की 266, कंप्यूटर साइंस की 327, आईटी की, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की 282, 314, मैन्युफैक्चरिंग 243, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 318। ये है पिलानी की। ऐसी गोवा के कैंपस की भी, यहाँ पर गोवा में भी कैंपस है, वहाँ पर भी सेम कट ऑफ्स हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आपके आ रही होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आता है हैदराबाद, हैदराबाद में भी इसका कैंपस है, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह से यहाँ पर ये कट ऑफ्स हैं जो कि आप देख सकते हो। तो आज के दिन मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो उस कोर्स को भी मिस ना करना। कंप्यूटर साइंस के बाद अपने जो मेन ऑप्शन है वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या।
है ना। मेन बात तो आती है फी स्ट्रक्चर क्या। तो फी स्ट्रक्चर जो कि अभी अभी चल रहा है 2024 में, वो है एडमिशन के टाइम जो आपको देने होंगे वो है 57,000 रुपीज़। उसके बाद आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 2,59,000, दैट मीन्स 2,60,000 रुपये एक सेमेस्टर के, और 2,59,000 सेकेंड सेमेस्टर के, और 90,000 से ज़्यादा 91,000 के अराउंड आपके समर टर्म में, अगर समर टर्म में आप इंटर्नशिप करते हैं, कोई काम करते हैं वहाँ पर उनके साथ। इंटर्नशिप की तरह हम सब लोग समर टर्म में अगर आप सीखना चाहते हैं वहाँ पर पढ़कर कोई नई नई चीज़ें उनके अंडर रहकर। फिर फर्स्ट सेमेस्टर की हॉस्टल फीस है 20,600। मैस और इलेक्ट्रिसिटी का एडवांस है जो 10,000 रुपये। फर्स्ट सेमेस्टर में ये जैसे और चीज़ें होती हैं कुछ नए नए अलग अलग, वो भी है 12,000। तो ऑन एन एवरेज आपकी 3 लाख रुपये पर सेमेस्टर पढ़ने वाले, 3 से भी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आप लैपटॉप परचेज करोगे, अलग अलग रिसोर्सेज खरीदोगे, बुक्स खरीदोगे, अपने कपड़े खरीदोगे, आओगे, सब चीज़ें बहुत मिलाकर 3 लाख से ज़्यादा हो जाएगा आपका पर सेमेस्टर। तो एक साल का 6 लाख रुपया मिनिमम। और इन्होंने बोला कि ये तो था 2024 तक का। उसके बाद वेट अ मिनट, 2025 और 26 यानी अब जब तुम एडमिशन लेने वाले हो तो 2,72,000 तुम्हारी एक सेमेस्टर की फीस है। 285,500 हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, उससे अगले साल 3 लाख, और उससे अगले साल 3,15,000। ये आपकी एक फीस रहने वाली है। तो अगर आप बात करें ना 4 साल की, 4 साल की फीस भी हम मिलाएं 7 लाख, 7.5 लाख भी ऑन एवरेज मान ले, तो आपका 30 लाख के अराउंड पूरा खर्चा आएगा। 30-31 लाख ऑन मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम बात करें तो। देखो ये आपका ज़्यादा खर्चा आने वाला है, बट जो यहाँ के हाईएस्ट पैकेज लगते हैं वो पैकेज आप देख सकते हैं यहाँ पर 60.75 लाख का भी हाईएस्ट पैकेज लगा था, और जिसमें 30.37 लाख उसका एक एवरेज पैकेज है, मीडियन पैकेज 30 लाख है। तो 30 लाख के अराउंड अगर आपका पैकेज लग जाता है तो इन सारे साल जो आपने पैसे इन्वेस्ट करे वो भी आपके वसूल हो जाएंगे। तो इसका एग्ज़ाम जो होता है वो जेई मेन के कंपैरेटिवली ईजी होता है। ईजी है तभी उसकी कट ऑफ ज़्यादा है। जेई मेन में जो कट ऑफ होती है वो कितनी जाती है, बहुत ही कम चाहिए होती है आईआईटी में जाने के लिए। एक दो दो पाँच पाँच क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो पा रहे होते लोगों से, इतना डिफिकल्ट पेपर होते हैं। यहाँ पर कट ऑफ देख लो इतनी ज़्यादा। देखो मैथ कंप्यूटर साइंस के अंदर देखो 301 है गोवा के कैंपस के लिए, और अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 295, कितनी ज़्यादा होती है ये 390 में से। तो लगभग लगभग ऑन एन एवरेज आपको 300 मार्क्स चाहिए। अगर आपके 300 आ जाते हैं आपका एडमिशन हो जाएगा 300। और कंप्यूटर साइंस और उसके लिए हम मान लेते हैं 325, एक सेफ स्कोर, पेपर ज़्यादा आसान आ गया तो ठीक है। तो यहाँ का एग्ज़ाम ज़रूर देना, मिस मत करना। पैकेज काफ़ी अच्छे हैं, फीस ज़्यादा है भली, मुझे मैं मानता हूँ डर लग जाता है एकदम से देख के, यार इतना पैसा मेरे घर वालों के पास कहाँ से आएगा, जो कि सच बात है। वी ऑल बिलोंग टू अ मीडियम क्लास फैमिली, है ना, मिडिल क्लास फैमिलीज। और जो ज़्यादा रिच होते हैं वो तो जा ही पाते हैं, बट अगर पॉसिबल है एडमिशन हो सकता है, क्वालिफाई हो जाता है एग्ज़ाम, तो पैसे का तो तब सोचना, नहीं होंगे तो छोड़ देना, होंगे तो अच्छी बात है ना। तो अपनी तरफ से तो दो, ताकि हाँ यार मैंने क्रैक कर दिया था एग्ज़ाम। फीस तो आजकल देखो ऐसा हो चुका है हर जगह बहुत ज़्यादा है, और मैंने ना एक्चुअल में इस पर रिसर्च भी करा कि क्यों ऐसा क्या है। तो जब मैंने सर्च करा उसमें पाएगा कि जो ये बिट्स पिलानी है ना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसमें गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट इनको कोई मदद नहीं करता। जैसे आईआईटीज आईसर्स में, रिसर्च सेंटर्स में गवर्नमेंट का काफ़ी रोल रहता है, उसको फंडिंग देते हैं। फंडिंग देने से क्या होता है, उसका सारा खर्चा तो मेन वही उठा रहे हैं, और यूनिवर्सिटी का काम क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट का काम क्या हो जाएगा, पढ़ाना हो जाएगा, यह सारा कुछ देखना। अब यहाँ पर क्या, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ उनको नहीं मिल रही, तो ये क्या करेंगे, स्टूडेंट से पैसे लेंगे हर चीज़ के, रिसर्च के कह लो, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में फैकल्टी, इन सब चीज़ों को देखने के लिए ये खुद ही पैसे लेते हैं फिर, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाता है। बट पैकेजेस भी अच्छे हैं काफ़ी, बहुत ही बढ़िया लगे मुझे तो इसके पैकेज वगैरह जो देखे मैंने। और तो अच्छा है, आप इसके बारे में ज़रूर ध्यान देना, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे और भी कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ऐसे और कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, अलग अलग एग्जाम्स होने वाले हैं जो आपके, उन सब की वीडियोस आएंगी जिससे आपको अपडेटेड रहोगे कि यार अगर मेरा जी में नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं यार, मैं और किसी अच्छी जगह जा सकता हूँ। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जो फ़र्क होता है ना प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एक नॉर्मल कॉलेज में भी, मैं कितने सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, या कलीग्स होते थे जिन्होंने एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के भी, जो जिनका 12 लाख 10 लाख 15 लाख या इवन उससे भी ज़्यादा पैकेजेस उनके हैं। फ़र्क ये होता है कि जो यहाँ पर होती है, जो रिसर्च होती है ना, मेन बात है रिसर्च। ये जो रिसर्च का वर्ड आ जाता है ना, यहाँ पर ही सारा गेम है। जो रिसर्च अच्छी कर लेगा वो किसी नई चीज़ के इन्वेंशन में चल जाएगा, फिर वो ऐप्स वगैरह डेवलप करेंगे। इवन ऐप नहीं, कोई सॉफ्टवेयर भी कुछ अलग अलग चीज़ें डेवलप करते हैं। जब हम एक एवरेज लोगों के बीच में बैठेंगे तो एवरेज चीज़ के बारे में बात करेंगे, जब हम एक्सेप्शनल लोगों के बारे में बैठेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है जो आप लाइफ में देखती होगी। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट के पास बैठो जो बातें करता है, आप बातें करोगे। आप ऐसे के पास बैठ रहे हो जो पढ़ रहा है, तो आप पढ़ोगे।
जो हम वैसे बनते जैसा हमारा सराउंडिंग होता। तो मिस मत करना इस एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम ज़रूर देना, ठीक है। और ऐसी और करियर ऑप्शंस के लिए और भी वो सब चीज़ों के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट आता है कि हाँ, आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट डाउन दैट बिलो। और हाँ, मैं इस एक न्यू सीरीज लाऊंगा जिसमें फॉरेन के अंदर कॉलेजेस हैं जो जिसमें आपको स्कॉलरशिप लेकर आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो या टॉप के और जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हो। उसके ऊपर भी एक बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।